महादेव शंभो। बहुत सारा प्रश्न आ रहा है, क्या तंत्र मोक्ष प्रदान कर सकता है? क्या तंत्र मुक्ति प्रदान कर सकता है? तंत्र मोक्ष प्रदान कर सकता है, मुक्ति भी प्रदान कर सकता है। और मोक्ष और मुक्ति के लिए एक सरल मार्ग है। वैदिक मार्ग को अनुसरण करना बहुत कठिन काम है, मगर तंत्र में आपको सरल मार्ग से होकर आप मोक्ष तक जा सकते हैं और मुक्ति तक जा सकते हैं। सांसारिक भौतिक सुखों का सभी कुछ चीज़ आपको मिल सकता है। हाँ, एक चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा तंत्र हम कर रहे हैं और कौन से तंत्र के माध्यम से मोक्ष और मुक्ति पाया जा सकता है। उत्कृष्ट तंत्र करने से आपको मोक्ष और मुक्ति मिलेगा, निकृष्ट तंत्र करने से आपको मोक्ष और मुक्ति नहीं मिलेगा। कोई भूत का साधक है, कोई प्रेत का साधक है, कोई पिशाची का साधक है, कोई यक्षिणी का साधक है, कोई बेताल का साधक है, कोई परी या अप्सरा का साधक है, कोई खबिश का साधक है। तो ये सब साधक मुक्ति नहीं पाते हैं। इनको मुक्ति तो छोड़िए, मोक्ष भी नहीं प्राप्त होता है, कुछ भी प्राप्त नहीं होता है भौतिक सुखों के अलावा। मगर जो उत्कृष्ट साधक होते हैं, उत्कृष्ट किसको बोलते हैं? जो बड़े बड़े शक्तियों का साधना करते हैं। दुर्गा, काली, 10 महाविद्या, योगिनी, देवी देवता, ये सब बड़े जो साधना करते हैं उसको उत्कृष्ट साधना कहा जाता है। ये साधना में आपको मुक्ति और मोक्ष सभी कुछ प्राप्त हो सकता है। तंत्र ऐसा चीज़ नहीं है जो कि हम किधर से पढ़ लिए और कर लिए। उसके लिए गुरु के पास में ही कुछ ही दिन बिताना जरूरी होता है। गुरु के पास कई दिन बिताने का मतलब क्या होता है कि आपको बहुत सारा चीज़ का ज्ञान आएगा। क्योंकि अगर गुरु के साथ मोबाइल पे या किधर भी बात करते हैं, 5 मिनट या 1 मिनट या 2 मिनट बात करते हैं, आपको सभी कुछ ज्ञान नहीं दे सकते हैं, गुरु नहीं दे सकते हैं, आप भी पूछ नहीं सकते हैं। क्योंकि उसी टाइम आपके दिमाग में कुछ आएगा या नहीं आएगा, यही बात है। मगर गुरु के पास से रहने से, 24 घंटा रहने से, आपको अगर 15 दिन या 6 महीना गुरु के पास रुकते हैं तो आपको दिन रात से होकर बहुत सारा चीज़ों का ज्ञान मिलता ही जाएगा और सभी कुछ चीज़ आपको मालूम पड़ जाएगा। इसीलिए गुरु के सानिध्य में ही रहना चाहिए। हाँ, छोटे मोटे मंत्र किया जा सकता है, छोटे मोटे मंत्र से दर्शन नहीं होता है। दर्शन इतना आसान चीज़ नहीं है जो खाली में कोई सोचेगा कि मैं दर्शन करने के लिए ये मंत्र जाप कर लो और दर्शन कर लो। तो इसलिए बहुत सारा विधान को ध्यान रखना पड़ता है। तो जो प्रश्न पूछे थे लोगों ने, मोक्ष मिल सकता है, मोक्ष जरूर मिल सकता है, मगर आप तंत्रोक्त मार्ग का जो विधान होता है उसको कुप्रयोग ना करें। तो यानी कि अपप्रयोग जो होता है, किसी के ऊपर बुरा प्रयोग, कोई थप्पड़ मार दिया तो उसको मारण प्रयोग करेंगे, कोई कुछ बोल दिया तो उसको उच्चाटन प्रयोग करेंगे, ऐसा नहीं होता है। सहनशीलता को आपको रखना पड़ेगा, अपने शरीर को शुद्ध रखना पड़ेगा, अपने विचारधारा को सूक्ष्म रखना पड़ेगा, तभी आप मोक्ष की प्राप्ति के लिए सही कहलाएंगे। तो तांत्रिक ध्यान में क्या होता है? जो तांत्रिक दीक्षा लिया जाता है, तांत्रिक ध्यान में जल्दी फल प्राप्त होता है। तांत्रिक ध्यान कैसे होता है बताऊंगा। हमारे आश्रम में तांत्रिक ध्यान लगाते हैं, अभी लॉकडाउन के कारण बंद है। लगाते हैं तो लोगों कैसे लगाते हैं? लोगों को जो सहस्रार चक्र है, स्वाधिष्ठान चक्र है, वो सभी आज्ञा चक्र से कैसे जागृत किया जाता है लोगों का शक्ति को। लोगों की जो तांत्रिक में ध्यान किया जाता है, इसे ध्यान करने के लिए घंटा घंटा बैठाना नहीं पड़ता है। ये जो आज्ञा चक्र होता है, आज्ञा चक्र के ऊपर उंगली डाल के गुरु ही उसको जागृत करवा देते हैं। तो ये विधान मैं बाद में बताऊंगा। सही चीज़ को जानिए, सही चीज़ को देखिए। क्योंकि बहुत सारे भी लोग ऐसे बताते हैं, मेरा ये कहानी था, वो कहानी था, मैं ऐसा एक जगह गया था, उधर एक जगह को लोगों को देखा। लोगों को बहलाने के लिए बहुत सारा जो गड़प होता है, स्टोरी
सुनाते हैं तो स्टोरी में कुछ नहीं होता है, लिखावट में कुछ नहीं होता है। कई सारे लोग फेसबुक में डालते हैं तो तांत्रिक का चीज़ डालते हैं। अगर तांत्रिक का चीज़ डालते हो तो अपना मुंह तो दिखाओ, क्योंकि लोगों को तो पता चलेगा। लोगों को पता चले या ना चले, आप इतना अच्छा चीज़ डाल रहे हैं तो आपको लोग देख के ही आपका तो नाम बढ़ेगा ना। तो ये लोग डाल रहे हैं, कुछ अच्छा डाल रहे हैं या बुरा डाल रहे हैं, फिर भी अपना फ़ोटो भी नहीं रख रहे हैं, क्योंकि ठगने के लिए जिसका इच्छा होता है वो अपना मुंह कभी भी नहीं दिखाता है। और जो लोगों का सेवा करने के लिए आते हैं वो आगे ही आते हैं, भले ही उनको मार पड़े, गाली पड़े, कुछ भी पड़े, वो लोगों के आगे ही आते हैं। तो ध्यान कैसे लगाते हैं और ध्यान का मतलब क्या है, और ध्यान में कैसे मोक्ष और मुक्ति, ज़िंदगी से हम कैसे ही शांति से बिता पाएंगे और ज़िंदगी कैसे यूं ही कटेगा, अच्छे से कटेगा, उसके लिए मैं बताऊंगा। तंत्र एक खराब मार्ग नहीं है जो खाली वशीकरण उच्चाटन ही किया जाता है, सभी कुछ ज़िंदगी का अच्छा कर्म भी किया जाता है तंत्रों में। तब तक के लिए महादेव।